आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान का पहला लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। देखिए, दैनिक जीवन में हम ठोसों के संपर्क में अधिक आते हैं तथा प्रायः इनका उपयोग द्रवों तथा गैसों की तुलना में अधिक करते हैं, इसलिए ठोसों का अध्ययन आवश्यक है। ठोस अवस्था के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स का हम अध्ययन करेंगे पॉइंट वाइज। पहला अभिलक्षण इसका कि इनका द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। दूसरा, अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब क्या है? देखिए, यदि कोई ठोस है तो ठोस के पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। इनके बीच जो ये रिक्त स्थान है, ये जो इम्पटी है, रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनका अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। इनके बीच की दूरी कम होती है। चौथा, इनके कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं साम्यावस्था में। और पांचवा, कि ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का अर्थ होता है कि यदि किसी वस्तु को यदि हम दबाएं तो वो दब जाए। असंपीड्य का मतलब होता है दबे नहीं। अगला, ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इनके अवयवी कणों, परमाणुओं तथा आयनों का क्रम सुव्यवस्थित होता है। जैसे इसका एग्जांपल है क्रिस्टलीय ठोस का साधारण नमक NaCl, ठीक है, सुक्रोज क्वार्ट्ज होता है, और इसके अलावा AgI, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा। ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको कहते हैं इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड। इसकी परिभाषा, एमोर्फस अक्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं? इनके अवयवी कणों, परमाणु, अणु तथा आयतन एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में।
इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण इसके मोम, कांच और रबड़, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस, और इन दोनों में एक प्रमुख अंतर है कि यदि क्रिस्टली ठोस को बीच से हम काटते हैं तो इनके दोनों तल जो होते हैं वो समतल होते हैं, समतल। जबकि अक्रिस्टली ठोस में यदि हम अक्रिस्टली ठोस को काटते हैं तो काटने पर, जैसे मोम है, कांच है और रबड़ है, इसको काटें तो इनके जो तल है, काटने के बाद जो तल हमको मिलते हैं वो समतलीय नहीं होते हैं, वो कुछ जगह थोड़ा सा सीधा, फिर टेढ़ा, फिर सीधा, मतलब कि एकदम समतल आकृति के नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्रिस्टली हो गया, अक्रिस्टली हो गया, अब इसके बाद क्रिस्टली ठोस के प्रकार पढ़ेंगे, क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण। देखिए अगला है टॉपिक क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। यह है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसकी इंग्लिश होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? इन ठोसों के अवयवी अणु कण होते हैं। इन ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। इनका एग्जाम्पल है कि निम्न ताप पर Cl2, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं आणविक ठोस की। इनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। दूसरा है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, नाम से ही आप इसको जान जाते हैं, आयन, जिसमें आयन हो। किसी भी कंपाउंड को यदि वो आयनिक कंपाउंड है तो उसको यदि हम घोलते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल देंगे आपको हम इसका। पहले इसकी परिभाषा देखिए आयनिक ठोस का, कि इन ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। एक एग्जांपल देखिए इसका, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि जब इनको पानी में हम घोलते हैं तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज आ जाता है। तीसरा है आपका धात्विक ठोस, धात्विक, मेटेलिक, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। इन ठोसों के अवयवी कण धनावेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। मेटल के बारे में आप जानते हैं कि यदि किसी धातु को, वही धात्विक ठोस है ये, किसी मेटल को यदि हम पीटते हैं तो वो आघातवर्धनीय, मतलब कि उसको यदि पीटा जाए तो वो क्या होगा? फैलेगा और वो तन्य भी होगा। तन्य का मतलब कि उसके तार बन सकते हैं, लंबे से लंबा तार उसका बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें चौथा है लास्ट, सहसंयोजक ठोस।
सह संयोजक ठोस, सह संयोजक ठोस। ठीक है, इन ठोसों के अयनीकरण अधार परमाणु होते हैं। ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, कठोर हार्डनेस होती है उनमें। भंगुर का मतलब कि यदि उनको पीटा जाए तो वो टूट जाए, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है, इनका आबंध होता है वो प्रबल होता है, और इनकी प्रकृति जो होती है वो दिशात्मक होती है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल हीरा और आपका है ग्रेफाइट। ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। ये कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। कार्बन के मुख्य रूप से आपके 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक तो हीरा है, दूसरा है ग्रेफाइट है, और तीसरा एक होता है C60 बकमिंस्टर फुलरेंस होता है। ठीक है, ठीक।